तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा गांधी के बाद आज पहली बार देश ने 15 अगस्त के दिन अपने प्रधानमंत्री को बिना किसी बुलेट प्रूफ शीशे के साफ साफ देखा। सिर पर केसरिया साफा बांधे पीएम ने आज कई परंपराएं तोड़ दी। सालों बाद देश ने अपने पीएम को बिना लिखा भाषण पढ़ते देखा। वो भाषण जिसमें सरकार का बखान कम था, समाज सुधारने की बातें ज्यादा थी। लेकिन क्या ये सोच, क्या ये बातें लोगों के दिलों को छू सकी? क्या ये पीएम का बेस्ट भाषण था या फिर सिर्फ बोल वचन? यही है आज का हमारा मुद्दा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने लगे। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ होंगे। राशिद अल्वी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ होंगे। केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ राकेश सिन्हा जी जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ होंगे इस चर्चा में। कम मेक इन इंडिया का नारा। सीधे रुक करते हैं, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, 56 इंच के सीने की बात तो हमेशा वो चुनावों से पहले करते थे। आज लगा कि मोदी दिल से बोल रहे हैं। सवाल यह है कि यही लाल किला, यही देश उनकी एक एक बात पर उनको परखेगा और आंकेगा कि जो वो कह रहे हैं वो हो पाता है या नहीं। बड़ा सवाल यही कि बोल वचन तो नहीं थे बहुत ज्यादा। नहीं, 56 इंच का सीना नहीं, आज एक बड़े दिल से उन्होंने तकरीर की है और उनका जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरह उनके अंदर वो भावना है कि मुल्क के अंदर गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए और इसमें जो गरीब लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पे काम करना है, नौजवानों को उन्होंने एड्रेस किया। ख़ासकर आपने देखा कि उन्होंने महिलाओं के लिए पूरा भाषण उस पर केंद्रित किया। तो पूरे मन से बोले हैं, बड़े दिल से बोले हैं। उन्होंने पिछली सरकारों को भी धन्यवाद दिया, पिछले प्रधानमंत्रियों को भी याद किया। आज एक बड़े मन का प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित कर रहा था और उसमें सबकी चिंता की है। जो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसकी झलक आज उनके भाषण में पूरी तरह थी और वो दिल से बोले। और ये सही है कि लोग कहते हैं जहां सुरक्षा बुलेट प्रूफ हटाया, वो सामने जनता और अपने बीच का जो बुलेट प्रूफ शीशा भी हटाया ताकि आई टू आई कांटेक्ट हो सके। और वहां पर जो लोग भी थे वो इतने उत्साहित थे और मैं समझता हूं पूरे देश से लोग उत्साहित हैं। आज एक बड़े व्यक्ति के तौर पर आज उन्होंने तकरीर की है। राशिद अल्वी जी, वो झलक दिखी क्या जिसका जिक्र कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब? देखिए, मैं कहूँगा कि जहाँ से नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे वहाँ से एक दूसरे की आंखों में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री देश का होता है और उन्होंने देश को संबोधित किया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वो अच्छी बातें हैं, लेकिन हम तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे। जो वादे उन्होंने किए थे, हमें यकीन था कि पहली बार लाल किले की दीवारों से वो देश को संबोधित कर रहे हैं। देश की जनता ने तो उनका सपना पूरा कर दिया कि लाल किले से भाषण दो, देश को संबोधित करो। देखना ये था कि लाल किले की दीवारों से ऐसी कौन सी बात कहेंगे कि देश के लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। क्या महंगाई के बारे में कोई बात की? परेशान हैं लोग, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक जुमला नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, महंगाई कैसे कम करेंगे। सारी बीजेपी शोर मचाती थी, महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर आई, एक लफ्ज नहीं बोला, जिक्र नहीं किया। काले धन का शोर मचाते थे, क्या कोई जुमला कहा? काला दिन कब आएगा? हर सवाल का जवाब है कि हमने एसआईटी बना दी। अरे हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया था। 82 मुल्कों से माहिदा किया था। देश जानना चाहता है कि काला धन कब आएगा। आपने सांप्रदायिकता की बात की, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जब आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर से कम्युनल वायलेंस पर भाषण दे रहा था तो वो सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं दे रहा था, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए दे रहा था। ये बात प्रधानमंत्री को मालूम होनी चाहिए। तो आप भाषण कुछ और दे रहे हैं, आपके लोग कुछ और कर रहे हैं। मैं कितनी मिसालें दे सकता हूं जिसमें ये कहा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग सांप्रदायिकता फैलाते रहे।
चाहे वो अब मुरादाबाद हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो। आपने बहुत अच्छा कहा, सांप्रदायिकता जाहिर है देश के लिए, लेकिन मोदी जी आप ही के वर्कर्स तो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जिंदगी का मकसद बना इस पर भी बात, राशिद जी इस पर भी बात देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाई जाए, इस पर भी बात करते हैं। राकेश सिन्हा जी, कुल मिलाकर सवाल यह है कि बीते 2 दिनों में संसद में जो हुआ सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि 10 साल के लिए मान के चल रहे हैं कि 10 साल सत्ता मेरे हाथ में, सब कुछ 10 साल के लिए उनको चाहिए, कहते हैं कि आप बंदूक छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, 10 साल के लिए छोड़ दीजिए। सवाल यह है कि सोच बदलने की पहल दिखी आज उनकी बातों में, इसको कोई नहीं नकार सकता है, लेकिन जो हो रहा है देश में वो अगर अलग है तो फिर आप पे उंगली उठेगी कि आप बोल कुछ और रहे हैं और बाकी जगहों पर आपके सांसद, आपके नेता कर कुछ और रहे हैं। देखिए, एक बात मैं अभी राशिद साहब को सुन रहा था, जो मस्तिष्क अल्पसंख्यकवादी राजनीति से इतना ग्रस्त है वो सांस्कृतिक भारत की आवाज़ को सुन ही नहीं सकता है। संसद में जो बहस हुई, महंत अवैधनाथ ने जो कहा और आज प्रधानमंत्री ने कहा, उसका संदेश सही है कि आप कैटेगरी के आधार पर, ग्रुप के आधार पर देश को संबोधित करते हैं। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विभाजन है, दंगे होते हैं, आपस में मतभेद भी हैं, लेकिन इतनी अनेकता नहीं है देश में, इतना विभाजन नहीं है कि पूरी दुनिया को लाल किले के प्राचीर से हम संदेश दें कि इस देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नाम के 2 कैटेगरी रहते हैं। इस देश में 125 करोड़ जनता रहती है और नरेंद्र मोदी ने 125 करोड़ जनता को संबोधित किया। एक बात और रंजना जिसमें जोड़ूंगा, एक बात और जोड़ूंगा, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने डीकोलोनाइज्ड माइंड से, औपनिवेशिक विरासत से अलग हटकर भाषण दिया। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी की भाषण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की, वो तो राजीव गांधी सबसे ज्यादा घोषणाएं करते थे, सबसे फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हुए। इनका भाषण महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने क्लोज्ड माइंड को अनलॉक किया, सोच को बदलने की पहल की केसी त्यागी जी, और ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी टाइप की कोई चीज सुनाई नहीं दी वहां पर। ये महत्वपूर्ण है क्या देश के लिए? नहीं, इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का नहीं है। मुझे जो उनका बेटी वाला पक्ष है वो अच्छा लगा, टॉयलेट वाला अच्छा लगा, विकास की बातें उनकी अच्छी लगी, और इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करेंगे वो अच्छा लगा। लेकिन राकेश जी, हेट स्पीच के जरिए देश का माहौल अच्छा नहीं है। जो महाराष्ट्र सदन की घटना है, पूना की घटना है, और माफ करना जो जितेंद्र सिंह का बयान है, अशोक सिंघल जी और प्रवीण तोगड़िया जी की जो धमकी है, उसमें कई बार लगता है कि जैसे मिनिमम बीजेपी है और मैक्सिमम वीएचपी है। मोदी जी का भाषण आपको पसंद आ गया आज केसी त्यागी जी? मोदी जी का भाषण आज पसंद आया? मैं जो समाज को सुधारने संबंधी जो उनके वक्तव्य हैं, ठीक है, मुझको अच्छे लग रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी मैं कहना चाहता हूं जी, और अपने मित्र को मैं बताना चाहता हूं, सरदार पटेल ने 1950 में कहा था बीच में रोकेंगे नहीं। प्रभावित ऐसी बातें हैं और देश प्रभावित उससे दिख रहा है, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, सीधा सवाल, कांग्रेस का यह कहना है कि उन्हीं के तमाम योजनाओं को आपने, जो मार्केटिंग और कितनी चाशनी कहां पर डुबोना है, मोदी जी तो महारत इसमें रखते हैं, तो उन्हीं की योजनाएं थी, आपने बस उसका उस तरीके से ऐलान कर दिया वहां से। मुझे लगता है कांग्रेस ऐसा सवाल उठा रही है जैसे वो कह रही हो कि जितनी योजना उनकी है सबका नाम बदल दें, सब योजना बदल दें। अगर कांग्रेस हमको इसके लिए उकसा रही है या हमें प्रेरित करना चाहती है तो बताए। कांग्रेस की योजना नहीं है कांग्रेस दफ्तर से निकलकर, वो देश की योजना है जो अच्छी होगी अपनाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वाजपेयी जी की योजना थी, इन्होंने अपनाई। मनरेगा इनकी योजना है, कुछ उसमें सुधार करेंगे। तो जो देश के लिए काम होता है, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा, सब सरकारों को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्रियों को भी धन्यवाद दिया। तो जब बड़े मन से, बड़े दिल से नरेंद्र भाई कोई चीज बोल रहे हैं तो कांग्रेस को भी बड़े मन का परिचय देना चाहिए, जैसे त्यागी साहब दे रहे हैं। बोल वचन या बेस्ट वचन, यही सवाल है, क्योंकि इससे आगे बढ़ना है देश को, इस बात का एहसास भी है। राशिद अलवी जी वो कह रहे हैं कि वाजपेयी जी की भी जो अच्छी योजनाएं थी उसको आपने भी माना, तो इसमें आप क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? क्या उन योजनाओं को पूरी तरह से रोक दे सरकार, नई सोच के साथ बढ़े क्या? नहीं, हम कोई हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे। हम तो बड़े दिल के साथ हम भी यही कह रहे हैं कि आप नरेगा को आगे बढ़ाइए। हम गरीबी देश से हटाना चाहते थे, आज आपने लाल किले से कहा, बहुत अच्छी बात है, हम इसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी स्कीम थी कि हर आदमी का बैंक अकाउंट हो, आज आपने लाल किले से बोला।
बिल्कुल सही बात आपने कही। आपने बहुत सारी बातें वही हैं जो हमारी सरकार की स्कीम्स रही, लेकिन आपसे हमें इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीद इससे ज्यादा थी। राकेश जी एक जवाब देना चाह रहे हैं। राशिद साहब, आप बैंक अकाउंट की बात तो करते थे, लेकिन आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट था, नरेंद्र मोदी ने उसमें 1 लाख रुपए डाल दिए। ये बुनियादी अंतर है। दूसरी, प्लानिंग कमीशन का बर्डन आप इससे 50 साल से इस देश को ढो रहा था, ये व्हाइट एलिफेंट बन गया था। नरेंद्र मोदी उससे मुक्त करके नए परिवेश में नई चीजें शुरुआत कर रहे हैं। क्या बात करें, ये तो पैराडाइम शिफ्ट है। पूरे 15 अगस्त का भाषण एक अधिष्ठान में परिवर्तन का सीधा संकेत है। 1 लाख रुपए। सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये तमाम मुद्दे भी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में, लेकिन 10 वर्षों की मोहलत मांगी उन्होंने और कहा कि 10 वर्षों तक कम से कम आप ये सब बंद कर दीजिए। इस पर भी विपक्ष का निशाना है। केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। बीजेपी इसे भाषण नंबर 1 कह रही है, लेकिन आप मानते हैं कि भाषण अच्छा था, लेकिन दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है, कहां पर है प्रॉब्लम? 1, 2, 3 4, 5 ये कहना है कि अगर आप कुछ कहते हैं तो उस पर अमल भी कीजिए। पिछले जब राष्ट्रपति के अभी भाषण पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने कहा कि बहुमत मेरा है, लेकिन मैं सबसे मिलकर के काम करूंगा। और उसके बाद जो सारे आचरण रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि सबको साथ लेने का मजे से उनका मन नहीं है। अब आज उन्होंने कहा बहुमत नहीं, सहमति। और दूसरा, उन्होंने माओवादियों को एड्रेस किया है। अब देश के अंदर जितने भी 135 जिले हैं माओवाद से प्रभावित हैं, लगभग 10 राज्य हैं, और ये पुलिस से और फौज से समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए आर्थिक कदम उठाने पड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए, जिन बैंकों की घोषणा हुई है, आदिवासी इलाकों में पैसे जमा करने के लिए बैंक नहीं खुलते हैं। तो मेरा यह कहना है कि मैं इसकी डोर पकड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है उस पर कल से अमल हो। गृह मंत्री उन 135 जिलों के कलेक्टर को बुला के पूछे कि जल जंगल जमीन से वंचित जो आदिवासी हैं उनकी समस्या क्या है, और आज से उनसे भी कहें कि वो हथियार डालें। मैं चाहता हूं उनके कंधे पे बंदूक के बजाय जो है हल होना चाहिए। इसी तरह से कश्मीर के जो नौजवान हैं, जो पीड़ित हैं, जो तकलीफ में हैं, उनकी कई तरह की समस्याएं हैं, उनको भी एड्रेस करें। प्रधानमंत्री जाके बैठे वहां कश्मीर में 2 दिन रहे, पहले 2 गृह मंत्री कई दिन वहां पे रहे हैं। उन नौजवानों के दिल टूटे हैं, उन्हें भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। हमने लाल डेंगा से बात की है, हमने मोहर सिंह माधो सिंह छोड़ दिए, हमने पाकिस्तान के 80,000 जो है सैनिक छोड़ दिए। तो क्या अपने मुल्क के जो लड़के रास्ता भटक गए हैं उनसे हम बात नहीं कर सकते? और दूसरा, अंजना, गांधी जी ने कहा था कि आजादी आई है कि नहीं आई है, अच्छी है कि बुरी है, इसका मापदंड अगर करना है तो आखिरी आदमी को देख लो कि उसकी जिंदगी में कोई अच्छापन आ रहा है कि नहीं आ रहा। माफ करना, 60-65 साल के बाद भी उदासी है, लाचारी है, बेबसी है, उसी तरह की हिंसाएं हैं, उसी तरह का गैर बराबरी है। लोग अपने बच्चे बेच करके लोग गुजारा कर रहे हैं। तो ये 67 साल 68 साल में किसी एक पार्टी को, एक नेता को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जो महलों की रोशनियां हैं और जो झुग्गियों के दिए जल रहे हैं उनके बीच में अगर सामंजस्य नहीं होगा तो लोग हिंसा की तरफ को बढ़ेंगे, जैसा देश का वातावरण है। और आखिरी बात मैं जरूर इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि सरदार पटेल ने कहा था, काश नरेंद्र मोदी जी भी आज यही बात कहते कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और अपनी नीति और तौर तरीकों को पाकिस्तान के तौर तरीकों पर आधारित नहीं कर सकते। हमें देखना चाहिए कि हमारे धर्मनिरपेक्ष विचार, पाकिस्तान का जिक्र करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि पाकिस्तान जो है धर्म के आधार पर बना हुआ मुल्क है और वो गंदी चीजें कर रहा है, तो हमारे यहाँ भी गंदी चीजें होने लगी है और वही नतीजे हो जो पाकिस्तान के हुए हैं। एक बार शाहनवाज जी से इसका जवाब ले लेते हैं, राकेश जी भी नहीं करना चाहिए। जी शाहनवाज जी, रास्ता नहीं दिखा और उनकी बातों का जवाब। किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी देखिए, तकनीकी खराबी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि त्यागी जी ने जो कहा, जहाँ बात छोड़ी कि गांव और गरीब की बात होनी चाहिए, आज नरेंद्र मोदी ने पूरे विकास के केंद्र में गांव, गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शन को रखा। उन्होंने कहा कि कंधे पर बंदूक की जगह हल हो, लेकिन रास्ता कहाँ दिखाया? लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो देखिए नरेंद्र मोदी के भाषण का जो 3 पक्ष है,
एक पक्ष तो यह है कि नहीं, ये पता चला कि वो बंदूक क्यों लिए हुए हैं कंधे पर। अरे गरीबी को उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा गरीबी मुक्त भारत की बात करना नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब क्या कहते हैं, आज देखिए 15 अगस्त को योजना देने के लिए, वो रोड मैप देने के लिए नहीं आए थे। प्रधानमंत्री एक गार्जियन होता है देश का, और गार्जियन के रूप में उन्होंने बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को इंस्पायर किया। लेकिन जो दो बात मैं इस पर कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, कि इस भाषण में जो परंपरागत ढंग से जो प्रधानमंत्री आते थे, पाकिस्तान को चुनौती देना, दूसरा नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद की बात करना, और तीसरा अल्पसंख्यक के लिए घरियाली आंसू बहाना, तीनों से मुक्त करके इन्होंने सकारात्मक ढंग से भारत को संबोधित किया है। ये भारत को संबोधित किया गया भाषण था। लोगों को तो उनके सैफरन सफा पर भी आपत्ति है, क्या वो भगवा सफा पहनकर क्यों आए। हो सकता है लोग आपको भी कह दें कि नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर सैफरन दुपट्टा लेकर आ गई हैं। लेकिन ये दुपट्टा, ये सैफरन देश का रंग है। नहीं, मैं तो वही, ये देश के तिरंगे का रंग है। अंजना जी, मैं किसी पार्टी का इस पर, अंजना जी, मैं यही सुनना चाहता था आपसे, ये पार्टी का नहीं, देश का रंग है। आज आप ही के चैनल पर दो वरिष्ठ लोगों ने कहा कि यह संकेत रूप से गलत है। जिनको नहीं मालूम, कांग्रेस की झंडा समिति ने इनोनिमसली ये पारित किया था कि सैफरन फ्लैग देश का फ्लैग हो। बाद में तिरंगा झंडा हुआ, हमारा झंडा है, हमारा देश के लिए आन बान शान है। लेकिन सवाल उठता कि छोटी छोटी बातों पर नरेंद्र मोदी को ब्लेम करना, भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करना। नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा से उपज कर आए हैं, उस विचारधारा के लोग शांति काल में त्याग करते हैं। शांति काल में त्याग का मतलब होता है कि सामान्य स्थिति में हजारों लोग घर द्वार छोड़कर प्रचारक बनकर देश में काम कर रहे हैं। उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति देश को डिप्रिवेशन से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीबी से मुक्त करने का प्रण लेकर आया है। ये एक महत्वपूर्ण भाषण था। मैं कहता हूं कि देश के इतिहास में एक नया करवट लिया है। शाहनवाज जी, अब अगर आपको आवाज आ रही हो, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, बोले। हाँ जी, आ रही। ये 10 साल वाला भी जरा समझाएं, ये 10 साल वाला भी जरा समझाएं। ये सब कुछ 10 साल के लिए जो वो मांग रहे हैं, मान के निकले हैं क्या कि 10 साल तक सत्ता उनके हाथ में है? वही पुराने ऐड भी चल रहे हैं, जो सोच बदलो, वो भी 10 साल का है, यूपीए का ऐड है। देखिए, जिस तरह का मैंडेट उनको मिला है और जिस तरह की उम्मीद है जनता में, हाँ, तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए मौका मिलेगा। हम क्यों कहें कि हम 5 साल के लिए आए हैं। हाँ। हम तो ये देख रहे हैं कि जब जिस तरह गुजरात में हम आए, अच्छा काम किया, तो हम पिछले 20 साल से जमे हुए हैं। हाँ। यहाँ तो हम नहीं कह रहे कि हम इतने साल तक, हम 10 साल ठीक करने में लगेगा। 5 साल जो इन लोगों ने चीजों को खराब किया, उसको ठीक करेंगे, ट्रैक बनाएंगे, देश उस पर आगे बढ़ेगा। और उन्होंने पहले भाषण में कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दीजिए। तो 60 महीने, अभी तो 2 महीने में ही आलोचना शुरू हो गई। और जो मैं पहले कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी, त्यागी जी कह रहे थे कि उन्होंने बोला नहीं, तो उन्होंने तो खुद बोला कि युद्ध से बुद्ध की तरफ गया है नेपाल। इसका जिक्र करते हुए जो नक्सलियों को, माओवादियों को संबोधित किया, तो जो त्यागी जी कह रहे हैं वो हम लोगों, उन्होंने संबोधित करके दिखाया है। और सवाल आज देश में ये है कि प्रधानमंत्री, आज पहला भाषण मोदी साहब का हुआ है लाल किले से, उम्मीद जगाई है, भरोसा जगाया है और रोड मैप भी दिया है। राशिद अल्वी जी, देखिए, मैं कहूँगा कि हम कोई उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। अभी 2 महीने 2.5 महीने सरकार बने हुए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2.5 महीने में जो कदम आपने उठाए वो सही कदम नहीं है। ये तो आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, सरकार बनते ही अच्छे दिन आएंगे। चलिए, आप सड़क पे चलने वाले गरीब आदमी से पूछिए कि अच्छे दिन आ गए। टमाटर की कीमत पूछिए उससे, और उस पे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं आप लोग। आपका महामंत्री कहता है कि टमाटर जैसे गाल वाले खाते हैं, गरीब आदमी खाता ही नहीं है। और आज के भाषण में एक सबसे बड़ी कमी थी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया उनको सुन रही थी। आप रोज देखते हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आकर हमारे फौजियों को जख्मी करके भाग जाता है। आप ही तो कहते थे सरकार को चलने नहीं देंगे जब तक हमारे फौजियों के सर वापस नहीं लाएंगे। आज आपने क्या मैसेज दिया पाकिस्तान को? क्या आपने सख्ती के साथ कहा पाकिस्तान के साथ क्या हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे? आपने ये जुमला बोला, ये बात कही, ये मैसेज दिया। देखिए, पाकिस्तान में जब वो करगिल गए थे तो करगिल में पाकिस्तान को जो संदेश देना था, कड़ा संदेश दिया है। इससे कड़ा संदेश नहीं दिया जा सकता जो करगिल में उन्होंने दिया है पाकिस्तान को। ये लाल किले की तकरीर पे हो रही है। के सर आते थे, हमारा एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तान चला गया तो उसका सर कटा हुआ नहीं आया, वो जवान लौट के आया। पाकिस्तान ने इज्जत के साथ भेजा है। की तकरीर पे है, ये संदेश है इस सरकार का। ये बहस लाल किले की तकरीर पे है।
नहीं, आप बोल रहे हैं पाकिस्तान को संदेश देने का, तो संदेश दे दिया। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान बुलाकर संदेश दिया, अपने ओथ में बुलाया, कहा कि दोस्ती होगी बराबरी से होगी, और आतंक और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते, और धमाके और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते। ये नवाज शरीफ के आंख में आंख डाल के नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और करगिल में जब वहां गए तब वहां पर जाकर कहा कि पाकिस्तान युद्ध में नहीं लड़ सकता, तो इस तरह की लड़ाई लड़ता है, और हमारा सैनिक अगर चला गया बहकर तो वो सही सलामत इज्जत के साथ पाकिस्तान ने लौटाया। ये फर्क आ गया है। तो क्या चाहते हैं कि रोज पाकिस्तान को खड़े होकर हम धमकी दें? अगर आप ये चाहते हैं तो रोज धमकी दे दें, आप सलाह दीजिए विपक्ष के नाते। राशिद जी आपके पास भी लौटूंगी और केसी त्यागी जी के पास भी। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, लाल किले पर खड़े होकर क्या पाकिस्तान को ललकारने की जरूरत है, या फिर सिर्फ और सिर्फ रेटरिक का एक हिस्सा बनकर फिर रह जाता है पूरा मामला? इसी से इस पूरी बहस को आगे लिए चलेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रशंसा इसी बात को लेकर हो रही है कि सोच बदलने की एक पहल की गई है, कोशिश हुई है कि ऐसे मुद्दे जिसका जिक्र हम शायद अपने ड्राइंग रूम से बाहर कभी नहीं करते थे, वो देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि अपनी बेटियों को आप सवाल पूछते हो, बेटों से भी पूछो, तब जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है वो रुक सकता है। सोच बदलने की कोशिश जिससे देश बदलेगा। करगिल गए थे तब बोला था ना केसी त्यागी जी, क्या जरूरत है पाकिस्तान को यहां से ललकारने की लाल किले के? उन्होंने देश का एजेंडा आज रखा है, पाकिस्तान पर कुछ बोलना जरूरी था क्या? ऐसा है कि पाकिस्तान पर भाजपा इतना हल्ला मचाती थी कि 2-2, 3-3 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलती थी, इसलिए उसका जिक्र आ रहा है। नंबर 1, कारगिल में गए थे, उसका हम स्वागत करते हैं, उनके वक्तव्य का भी स्वागत करते हैं, हमको नकारात्मक लोग नहीं है। लेकिन हमारा कहना है, जो राकेश जी अभी बता रहे थे उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो हम कहाँ भूलते हैं कि वो स्वयंसेवक नहीं है। हम चाहते क्या हैं कि मैक्सिमम बीजेपी और मिनिमम वीएचपी हो गया है, मैक्सिमम वीएचपी और मिनिमम बीजेपी। हम कारगिल के शहीदों को भी नमन करते हैं, यही आरतियां उतारते थे, सारे काम करते थे। शव जब आए थे दोनों, तो उन्होंने उस समय के जो रक्षा मंत्री थे एंथोनी साहब, उनको देशद्रोही कहा था। केजरीवाल को, AK-47 को, उनको। तो ये भाषा तो उन्हीं की देश को दी हुई है, और अब का नहीं है। इंदिरा जी का मुझको याद है, मैं मनमोहन सिंह जी को तो नहीं मानता हूं कि वो इन मामलों में कोई नीति निर्धारक थे, और मैं कभी इंदिरा जी के पक्ष में भी नहीं रहा। आपातकाल में 19 महीने जेल जाने वाला आदमी हूं, लेकिन वो ललकारती थी अपने पाकिस्तान को भी। उसने बांग्लादेश बना दिया उसने, और उसने पाकिस्तान को दिखा दिया। जो भुट्टो 60 साल लड़ने के लिए कहता था, वो UN में जाके अपना रोना रो रहा था। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रधानमंत्री को 26 बार सीमा का अतिक्रमण हुआ है, 6 से ज्यादा हमारे सैनिक। जी, बोल वचन या बेस्ट वचन, लेकिन सोचना पूरे देश को होगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से सोच पर चोट करने की कोशिश की है, ताकि ये देश और उसकी सोच बदले। हम आपसे पूछ रहे थे एक सवाल, 97% जनता ये मानती है कि ये मोदी का अब तक का सबसे अच्छा भाषण है। ये आंकड़े, जो कि हल्ला बोल में कम से कम इस तरह से आंकड़े एक तरफ नहीं आए हैं। अब आइए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, और हल्ला बोल का अंत आज इसी तस्वीर के साथ करते हैं, ताकि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। देश की सोच बदलने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और उसी प्राचीर से, उसी मंच से कह रहे थे कि सफाई पर ध्यान देना होगा। लेकिन ठीक उनके सामने जब भाषण का अंत हुआ और जनता वहां से हट रही थी, तो ये तस्वीर थी, कूड़ा जमीन पर, और उसे लोग हटाने की कोशिश कर रहे थे। देश बदलना है तो सोच बदलनी होगी, लेकिन सोच क्या बदली है? क्या बातें ही रह जाएंगी? यही सवाल आज पूरे देश के सामने है। जानते सब हैं, लेकिन मानते कितने हैं? आप देखते रहिए आज तक।